पाकिस्तान के मशहूर मारूफ प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सपो की तरफ से मैं हूं आपका प्रेजेंटर हुमायूं शुजा। आज मैं आपके साथ अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। एक स्कैम, एक हाउसिंग स्कीम का जो फ्रॉड होता है, जिसका मैं ख़ुद भी विक्टिम रहा और मेरे साथ साथ हज़ारा लोग जो है वो इसका विक्टिम रहे, ताकि आप लोग समझ सकें, जान सकें कि अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट भी या कुछ भी जो है अगर वो फ्रॉड करने पे आए तो किस तरीके से वो लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और कैसे आप उससे अफेक्ट होते हैं और कितने अरसे तक होते हैं। ये बात है सन 2004 की बात है। इस्लामाबाद में सेक्टर F10 मरकज़ में एक हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस था जो लॉन्च हुई अस्करिया टाउन के नाम से। यकीनन आप नाम से भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि क्रेडिट किया गया इसको। इस सोसाइटी ने एक बुकिंग स्टार्ट कर दी, कुछ डीलर्स हज़रात के थ्रू भी, कुछ खुद से भी अपने ऑफिस के थ्रू भी। और बुकिंग जो उन्होंने की थी वो इस्लामाबाद के जोन 5 में क्लेम किया कि हमारे पास जो है वो ज़मीन अवेलेबल है और आप यहाँ पे 1 कनाल के और 10 मरला के जो है प्लॉट ख़रीद सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने डाउन पेमेंट लेना शुरू कर दी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1 कनाल के लिए डाउन पेमेंट जो थी वो 1,01,000 रुपये थी और जो 10 मरले हैं उसके लिए तकरीबन इससे निस्फ 50,000 रुपये में उन्होंने बुकिंग स्टार्ट कर दी। और एक बड़ी हैरत की बात मैं बताता चलूँ कि उसमें सिर्फ सिविलियंस जो हैं उन्हीं को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि हमारे जो फोर्सेस हैं उनके भी जो ऑफिसर्स थे उनको भी जो है ना ये फाइल्स बेची गई। अच्छा, जब कुछ अर्सा गुजरा, 6 माह गुजरे, तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में कुछ बातें गर्दिश करना शुरू हो गई कि इनके पास जो है वो ज़मीन मौजूद नहीं है। और अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट भी जो एक्शन में आई और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो बहुत ही शॉकिंग किस्म की जो है फैक्ट्स सामने आए। वो फैक्ट्स ये थे कि इनके पास जो अपनी ज़मीन एक्वायर्ड थी, जो उनकी मलकियत में थी, जो इसको सोसाइटी को लॉन्च करने वाले थे, ओनर थे, वो 400 कनाल थी, जबकि बुकिंग वो 4,000 कनाल से भी ज़्यादा की कर चुके हुए थे। तो अब देखें व्यूअर्स कि कितना बड़ा ये स्कैम है कि आपके पास ऑन ग्राउंड लैंड 400 कनाल है, जिसकी बेस पे आपने इनिशियल NOC भी ले लिया है, लेकिन 400 कनाल में से अगर आप रोड्स को निकालते हैं, पार्क्स को निकालते हैं, मस्जिद निकालते हैं तो प्रैक्टिकली 400 कनाल भी नहीं रहते। लेकिन आप कितनी बुकिंग कर जाते हैं 4,000 कनाल की, इस अजम्पशन की बेस पे कि लोगों से हम पैसे लेंगे और पैसे लेके हम मज़ीद ख़रीदारी करेंगे, मज़ीद लैंड लेके तो लोगों को हम प्लॉट देना शुरू कर देंगे। तो ये एक मेरी ज़ाती राय में भी एक जुए की एक किस्म है जो कि उस सोसाइटी के ओनर्स ने एक खेला के लोगों से पैसे इकट्ठे करके और मज़ीद ख़रीदारी करेंगे। अच्छा, वो मज़ीद ख़रीदारी नहीं कर पाए क्योंकि इर्द गिर्द उनकी जो 400 कनाल की जगह थी वो मज़ीद सोसाइटीज़ बैठी हुई थी जिन्होंने अपनी लैंड ली हुई थी। तो इवेंचुअली जब बात फैलना शुरू हुई और इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो इनके ओनर्स जो हैं वो पाकिस्तान से भाग गए। अच्छा, अब ओनर्स जब ये पाकिस्तान से बाहर फरार हो गए पैसे लेके, तो जैसे गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपना रोल प्ले करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे एक्शन लिया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और नैब जो है उन दोनों में नया उसका एक दायरा कार वाज़े किया गया था, नई बनाई गई थी, मुशर्रफ साहब के ज़माने की बात है। तो नैब भी एक्शन में आई और इवेंचुअली उन्होंने जो है वो उन लोगों को पाकिस्तान से बाहर से वापस पाकिस्तान बुलाने में और गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। उसके बाद एक लंबी स्टोरी है, चलती रही, इन्वेस्टिगेशन चलती रही, कुछ पैसे रिकवर किए गए, कुछ पैसे रिकवर नहीं भी हुए। लेकिन आप मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगाइए कि अगर 400 कनाल जगह दिखा के या 400 कनाल मौजूद होने के बाद 4,000 कनाल से भी ज़्यादा जगह बेच दी जाए और उसमें से 1 कनाल के प्लॉट भी हैं और 10 मरले के भी हैं, तो कितने ज़्यादा 1 लाख रुपये पर कनाल और 50,000 रुपये पर मरला के हिसाब से सिर्फ डाउन पेमेंट को ही देख लें तो आप समझ सकते हैं कि कितने बहुत सारे करोड़ों रुपए वो जो है वो मार्केट से इकट्ठे किए गए बहुत शॉर्ट टाइम में, विद इन अ पैसेज ऑफ 2-3 मंथ्स। मेरा ऑफिस जो था वो इस सोसाइटी के ऑफिस के बिल्कुल साथ वाले प्लाजे में था और आप कह सकते हैं कि मैं नाक के नीचे बैठा हुआ था, लेकिन मेरे साथ भी ये फ्रॉड हो गया। बिकॉज जब प्लॉट बुक किया गया था तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से इनके पास लैंड नहीं है और इनकी मैल इंटेंशंस हैं। तो ये करोड़ों और अरबों रुपये का जो फ्रॉड हुआ, नैब एक्शन में आई जैसे मैंने अर्ज़ किया। लेकिन एक क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा नैब को कि नैब ने जो है इन्वेस्टिगेशन करके बंदों को पकड़ के और उसके बाद गिरफ्तार करके केस चला के रिकवरी करके लोगों को पैसे लौटाने शुरू कर दिए। दाओ इसमें टाइम बहुत लग गया। 2004 का जो फ्रॉड था उसमें से मुझे 1 लाख में से 85,000 रुपये अभी तक मिल गए हैं। पहली बार में मुझे दिए गए थे 40,000 रुपये और अभी पिछले साल मुझे जो है वो 45,000 दिए गए हैं। तो ये 18-20 साल का टाइम पीरियड होता है, उसमें ऑब्वियसली वो वर्थ नहीं रही उस 1 लाख की, अब जो उस वक्त था इस वक्त 1 लाख की वो वर्थ नहीं है। लेकिन कम से कम हम ये कह सकते हैं कि इश्क शोई हुई, हमें इंसाफ मिला
अलॉटीज़ को और जो थे फैक्ट्रीज थे इस फ्रॉड के, और उनको जो है वो पैसे वापस मिल गए। जी एक चीज़ जो है जो यकीनन हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि अभी तक, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो उसको किस्मत का लेखा समझ के कि 1 लाख रुपए ही थे चले गए, जो लोग अपनी रिफ़ंड नहीं क्लेम कर सके जिस भी वजह से, तो नैब का जो ऑफिस है G6 में वाक़ है इस्लामाबाद में, वहाँ पे उनका एस्क्रिया टाउन के नाम से पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। आप लोग अपनी जो भी फाइल या अलॉटमेंट लेटर या एग्रीमेंट, जो कुछ भी आपके पास दस्तावेजी सबूत है, वो आप लेके वहाँ पे जाएं। वहाँ आपका स्टाफ जो है वो उनके पास प्रॉपर फाइल्स मेंटेन है, वो आपकी फ़ाइल आपसे लेंगे कॉपीज़ वगैरह करके, और उसके बाद वो आपको कहेंगे कि ठीक है हमें कुछ टाइम दें ताकि हम आपका रिकॉर्ड निकलवाएं। रिकॉर्ड निकलवाने के बाद यकीनन जो टैली करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको जो है इसमें रिजॉल्व देंगे। तो G6 में वाक़ है नैब का ऑफिस, वहाँ पे अस्क्रिया टाउन का एक सेक्शन है जहाँ स्टाफ आपको हेल्प करने के लिए मौजूद होता है। और मैं ख़ुद इस चीज़ का, चूँकि मैं ख़ुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि मुझे मेरे 1 लाख रुपए में से 85,000 रुपये मिल चुके हुए हैं। तो ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में फ़्रॉड करके लोग सिर्फ भाग ही जाते हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं, उनसे रिकवरी भी होती है। तो अगर आप किसी और हाउसिंग स्कीम का भी अगर आप स्कैम का फ्रॉड बने हैं, तो ये आपका पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से ना सिर्फ ये हक है, बल्कि मेरी राय में आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको आप हाईलाइट करवाएं, उसके खिलाफ का आप एप्लीकेशन दें। जो भी रेगुलेटर्स हैं, जो भी उस सोसाइटी को डील कर रहे होते हैं, जो उस शहर की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप थाने में जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी कीमती पैसे होते हैं। कम से कम अस्क्रिया टाउन की हद तक जो है वो रिजॉल्व दिया गया है। तो ये जो छोटी सी मैंने आपके साथ अपनी एक स्टोरी जो शेयर की है, इसका मकसद आपको ये बताना है कि स्कैम्स भी एक हकीकत हैं, जेन्युइन प्रोजेक्ट्स भी एक हकीकत हैं। आप बीइंग अ कस्टमर, आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपका हक बनता है कि आप जब भी किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं, तो उसकी सिचुएशन ऑन ग्राउंड देखें। आप जाके देखें, मुमकिन जितना मुमकिन हो सके जाके देखें कि वहाँ पे क्या वो एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। ख़ुद नहीं जा सकते किसी और शहर से, तो अपने किसी अजीज़ से जाके कहें कि यार एक बार चले जाएं आप। प्लस इसके साथ साथ रेगुलेटर से डिस्कस करें, उनकी वेबसाइट्स पे देखें, जैसे RDA है, CDA है, उन पे जाके आप देख सकते हैं कि उस सोसाइटी की क्या हकीकत है, क्या उनके पास NOC है, नहीं है। इसी तरह से आप मार्केट से भी एक फीलर ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के जो लोग होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि सोसाइटी की जो है वो क्या है। तो जितना आप एक वेल ग्राउंडेड पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे, जितना आप ज़्यादा लोगों से इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेट करके अपना प्लॉट लेंगे, उतना ही आपका स्कैम का जो है वो शिकार होने के चांसेस कम है। नो डाउट कि स्कैम्स की जो तादाद है वो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स की निस्बत कम होती है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि एक स्कैम भी जो है वो एक धब्बा बन जाता है एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे या हाउसिंग सोसाइटी पे, कि जब इतने बहुत सारे फैक्ट्रीज़ के इतने बहुत सारा जो पैसा है वो डूबता है, तो वो ट्रस्ट लूज़ कर जाते हैं और वो फिर उसके बाद तौबा भी कर लेते हैं कि नहीं अब हम नहीं करेंगे। उसमें जेन्युइन सोसाइटीज़ भी अफेक्ट हो रही होती हैं, रीस्टोर करने में कॉन्फिडेंस को बहुत सारे साल लग जाते हैं। तो ये आपके साथ जो मकसद था आज के इस व्लॉग का। अपना ख्याल रखिएगा, आपके बड़े हार्ड अर्न पैसे होते हैं, बड़ी मेहनत से कमाए हुए और सेव किए हुए पैसे होते हैं, ये बहुत मोहतरम होते हैं। इनका जो है वो सही इस्तेमाल करना, राइट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अमानत है उन लोगों के हाथ में भी जो सोसाइटीज़ बना रहे होते हैं और यकीनन जो आपको हेल्प कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, वो भी इसमें जो है वो आपके एक अमीन होते हैं इस अमानत में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहिए।